गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो विद्यार्थी अभी भी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी अभी चैनल को देखना शुरू किया है, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपना जो फर्स्ट चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो 4th नंबर के पे है, लेसन नंबर 4 है और उसका नाम है आयन विनिमय। जो आयन एक्सचेंज है, सो आयन विनिमय जो लेसन है उसको आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि जो आयन एक्सचेंज जो होता है, आयन विनिमय जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ चर्चा करते हैं आयन विनिमय के बारे में। तो देखो बच्चों, ये आयन विनिमय एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है जो सामान्यतः मर्दा क्ले के अंदर या मर्दा के अंदर होता है। इसके अंदर होता क्या है कि मर्दा विलियन या मर्दा क्ले या जो ह्यूमस है या जो भी फ्रस्ट है, जो भी सतह हैं, उन सतहों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है। जितनी मात्रा में आयन निकल के जाते हैं उतनी मात्रा में आयन वापस उस पृष्ठ के ऊपर आ जाते हैं। ये प्रक्रिया जहाँ होती है उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं आयन विनिमय। देखो बच्चों, ये एक विनिमयशील जो प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे आपके मर्दा क्ले हैं, ह्यूमस हैं और अन्य प्रकार की जो पृष्ठीय सतह हैं, उन विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य जो आवेश होता है उन आवेशों के सजातीय आवेश का होना आवश्यक है कि समान मात्रा के समान आवेश धनायन के चले जाने पर दूसरा धनायन उस जगह पे आए, ऋणायन के चले जाने पर दूसरा ऋणायन वहाँ आए। इस प्रक्रिया को अपन आयन विनिमय कहते हैं। तो अपन पहले इसके बारे में यहाँ लिखते हैं कि बच्चों यह जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो अपन लिखते हैं आयन विनिमय, आयन विनिमय उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। देखो बच्चों, आयन विनिमय क्या है? आयन विनिमय उत्क्रमणीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आयनों का आदान प्रदान होता है विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जिन आयनों का आदान प्रदान होता है वो सजातीय होने चाहिए, अर्थात उनके ऊपर समान आवेश होना चाहिए। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेशों का आदान प्रदान होता है। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया के अंदर विभिन्न जो प्रावस्थाएं होती हैं उन विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेशों का आदान प्रदान होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं वो दूसरी जगह पे और वहाँ से उसी प्रकार के सेम चार्ज वाले आवेश वापस वहाँ से हट के दूसरी जगह पे पहले वाली जगह पे आ जाते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन शाब्दिक रूप में होगी विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण क्या कहलाता है? आयन विनिमय कहलाता है। अर्थात विभिन्न प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। इसकी परिभाषा की अपन यहाँ बात करें बच्चों, तो इसकी परिभाषा होगी विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश वाले आयनों का आवेश वाले
आयनों का पारस्परिक अधिशोषण आयन विनिमय कहलाता है। देखो बच्चों, विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य अर्थात ऐसी प्रावस्थाएं जिनके अंदर आदान प्रदान हो सकता है, उन प्रावस्थाओं के मध्य सजातीय आवेश अर्थात समान चार्ज वाले धनायन या धनायन ही क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। दूसरे धनायन को ऋणायन होगा तो वो ऋणायन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो सजातीय आवेश वाले आयनों का पारस्परिक अर्थात दो सतहों के मध्य पारस्परिक अधिशोषण, यहाँ कहने का मतलब है जैसे आपके ये सतह हैं, एक अपन यहाँ देखें कि एक पृष्ठीय है, एक पृष्ठीय है। इन दोनों पृष्ठों के ऊपर जैसे इसके ऊपर ये धनायन है, वो कैसे हैं, ए वाले धनायन हैं, प्लस ए हैं, और इसके ऊपर बच्चों कैसे हैं, इसके ऊपर है प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पृष्ठ से आपके जो ए है वो तो इधर चले जाएगा, इधर से बी इधर चला जाएगा। अब हो सकता है ये धनायन ना होकर ऋणायन भी आदान प्रदान हो सकता है। तो इस प्रकार से सजातीय आवेशों का एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ अर्थात विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य जो पारस्परिक अधिशोषण होता है, उस प्रक्रिया को आयन विनिमय कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयन विनिमय एक्चुअल में होता क्या है, अर्थात ये आदान प्रदान होता है समान सजातीय आवेशों का दो विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य। ध्यान रखना, सजातीय आवेशों का हमेशा आदान प्रदान होता है। अब अपन देखते हैं कि ये आयन विनिमय जो होता है बच्चों, ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ अपन देखते हैं आयन विनिमय के प्रकार। आयन विनिमय के प्रकार, आयन विनिमय के प्रकार की बात करें बच्चों तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आयन विनिमय और दूसरा होता है बच्चों ऋणायन विनिमय। आयन विनिमय दो प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों धनायन विनिमय और दूसरा होता है ऋणायन विनिमय। यहाँ बच्चों अपन बात करते हैं सबसे पहले धनायन विनिमय क्या होता है। पहले अपन यहाँ धनायन विनिमय के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद ऋणायन विनिमय के बारे में अपन स्टडी करेंगे। धनायन विनिमय की बच्चों अगर हम बात करें तो यह एक पृष्ठीय क्रिया होती है। धनायन विनिमय की जो प्रक्रिया होती है वो एक पृष्ठीय क्रिया होती है, अर्थात ये सतह पे होने वाली क्रिया है। इस क्रिया के अंदर क्या होता है, सामान्यतः आपके जो मृदा क्ले क्रिस्टल हैं या फिर आपके जो ह्यूमस हैं, मृदा क्ले क्रिस्टल या जो ह्यूमस हैं, उन दोनों के पृष्ठों के मध्य धनायनों का जो आदान प्रदान होता है उसे धनायन विनिमय के रूप में जाना जाता है। पहली बात तो ये पृष्ठीय क्रिया होती है। ये प्रक्रिया या तो आपके मृदा क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस के मध्य होती है। ये क्रिया होती है, उस क्रिया में धनायनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान रखना बच्चों, इस क्रिया के अंदर जो अणु होते हैं वो अणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात जो सजातीय आवेश होते हैं, जो धनायन होते हैं, वो समान संख्या में आदान प्रदान होते हैं। तो अपन ने ये जो दो तीन चीज़ें देखी हैं उनको अपन नोट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं बच्चों, ये कैसी है, ये एक पृष्ठीय क्रिया होती है। देखो बच्चों, ये क्रिया कैसी होती है, यह एक पृष्ठीय क्रिया होती है जिसमें मृदा क्ले क्रिस्टल या ह्यूमस मृदा क्ले क्रिस्टल ह्यूमस के पृष्ठों के मध्य ये क्रिया होती है। ध्यान रखना बच्चों, ये एक पृष्ठीय क्रिया है और पृष्ठीय क्रिया के रूप में आपके जो मृदा क्ले क्रिस्टल होते हैं या जो ह्यूमस होते हैं वो सतह प्रदान करने का काम
करते हैं। इसके अंदर जो अणु होते हैं वो समान संख्या के अंदर उपस्थित होते हैं। इस क्रिया में समान संख्या में अणु उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इस क्रिया में समान संख्या के अंदर जो अणु होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब अपन यहाँ बात करें बच्चों, तो आपको पता है कि जो मृदा क्ले क्रिस्टल होते हैं और साथ ही जो ह्यूमस होते हैं वो सामान्यतः ऋणावेशित होते हैं। मृदा क्रिस्टल क्ले या जो ह्यूमस होते हैं वो कैसे होते हैं, ये ऋणावेशित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी सतहों के ऊपर जो धनायन होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। सामान्यतः इनके जो पृष्ठ होते हैं वो दो पृष्ठों के मध्य होने वाली ये क्रियाएं होती हैं, और आपके जो मृदा क्रिस्टल होती है साथ ही में जो ह्यूमस होती हैं ये दोनों ऋणावेशित होने के कारण इनके ऊपर धनायन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं या आकर्षित हो जाते हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं ये क्रिया दो पृष्ठों के मध्य, या अपन यहाँ लिख सकते हैं सतहों, दो पृष्ठों या सतहों के मध्य होने वाली क्रिया है। मृदा क्रिस्टल क्ले व ह्यूमस, मृदा क्रिस्टल क्ले व ह्यूमस ऋणावेशित होते हैं। मृदा क्रिस्टल क्ले व ह्यूमस ऋणावेशित होते हैं, जिस कारण इनकी सतहों पर धनायन आकर्षित होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मृदा क्ले या जो क्रिस्टल होते हैं या जो ह्यूमस होते हैं उनकी सतह ऋणावेशित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी सतह पर जो धनायन होते हैं वो क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। देखो बच्चों, अपन ने यहाँ तक जो नोट किया है उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है धनायन विनिमय की, ये धनायन विनिमय की प्रक्रिया आगे किस प्रकार से या कितने प्रकार से आगे संपादित हो सकती है, इसके बारे में अपन यहाँ देखेंगे। देखो बच्चों, जो आयन विनिमय होता है वो धनायन विनिमय का जो विस्थापन होता है वो निम्न प्रकार से हो सकता है। धनायन विनिमय का जो विस्थापन होता है वो निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार इसका ये हो सकता है कि आपके जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों से जो स्रावित धनायन है, उत्सर्जित धनायन है, वो धनायन मृदा क्ले या ह्यूमस की जो पृष्ठ है उसके ऊपर अधिशोषित हो जाए। इन दोनों में से किसी भी अधिशोषित हो सकते हैं। दूसरी जो आपकी प्रोसेस है वो ये हो सकती है कि जो मृदा विलयन है उस मृदा विलयन से निकलने वाले जो धनायन हैं ये धनायन आपके मृदा क्ले या फिर जो मृदा क्ले के जो क्रिस्टल होते हैं या फिर जो ह्यूमस होती हैं उनके ऊपर क्या हो जाए, सतह पर अधिशोषित हो जाए। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि आपके जो मृदा क्ले क्रिस्टल होते हैं उनकी ही दो सतहों के मध्य धनायनों का आदान प्रदान हो जाए, या फिर अपन ये कहें कि आपके जो ह्यूमस है उन दोनों की सतहों के मध्य ही आदान प्रदान हो जाए, या एक सतह जो है वो ह्यूमस की हो और दूसरी सतह जो हो वो आपके मृदा क्रिस्टलीय क्ले की हो। अर्थात ये तीन प्रकार से धनायन विनिमय हो सकता है। तो अपन देखें कि धनायन विनिमय
धनायन विनिमय निम्न प्रकार हो सकता है। धनायन विनिमय बच्चों निम्न प्रकार हो सकता है। पहला इसका जो प्रकार है वो ये हो सकता है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उससे धनायन मृदा कले या हुमस के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाएं। पेड़ पौधों की जड़ों व मृदा कले क्रिस्टल या हुमस की सतहों के मध्य। पहली प्रोसेस ये हो सकती है बच्चों कि आपके जो धनायन विनिमय होता है वो धनायन विनिमय पेड़ पौधों की जड़ों व मृदा कले क्रिस्टल या हुमस की सतहों के मध्य हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे तो दूसरी आपके ये प्रोसेस हो सकती है कि मृदा विलयन व मृदा कले क्रिस्टल या हुमस की सतहों के मध्य। मृदा विलयन व मृदा कले क्रिस्टल की जो सतह होती हैं उनके मध्य आदान प्रदान हो सकता है। और तीसरी जो इसकी प्रकार हो सकता है बच्चों वो ये हो सकता है कि आपके दो मृदा कले क्रिस्टलों की सतहों या दो हुमस की सतहों या एक मृदा कले क्रिस्टल व एक हुमस की सतह के मध्य। मृदा कले क्रिस्टल की सतह। देखो बच्चों इन तीन प्रकार से जो आपके धनायन विनिमय होता है वो हो सकता है। पहला जो प्रकार है वो है बच्चों पेड़ पौधों की जड़ों और मृदा कले जो क्रिस्टल हैं उन मृदा कले क्रिस्टल या हुमस की सतह हो एक तो, और दूसरी जो सतह होंगी बच्चों वो होगी पेड़ पौधों की जड़ें। दूसरी अगर हम यहाँ देखें तो एक पृष्ठ आपके हो सकता है मृदा विलयन का और दूसरा पृष्ठ आपके या तो मृदा कले क्रिस्टल हो सकती है या फिर उसके अंदर हुमस की सतह हो सकती है। इन दोनों के मध्य भी अधिशोषण हो सकता है। तीसरे अगर प्रकार की बात करें तो आपके ऐसा हो सकता है कि दो मृदा कले क्रिस्टलों की सतह हो और उन दोनों के मध्य अधिशोषण हो जाए, या फिर दो हुमस की सतह हो और उन दोनों ही हुमस की सतहों के मध्य अधिशोषण हो जाए। और तीसरी हो सकती है प्रोसेस वो ये कि एक पृष्ठ की सतह तो मृदा कले क्रिस्टल की हो और दूसरी किसकी हो, हुमस की हो। इस प्रकार से इन तीन प्रकारों से धनायन जो विनिमय होता है उस धनायन विनिमय की प्रोसेस हो सकती है। अब किस प्रकार से होती हैं हम यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही उसको समझना चाहें तो देखो बच्चों एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ धनायन विनिमय को समझें तो देखो बच्चों जो साधारण मृदा होती है उस साधारण मृदा के अंदर यदि KCl मिला दिया जाता है तो इस स्थिति के अंदर किस प्रकार से आपके धनायन विनिमय होता है इस बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों साधारण मृदा वो मृदा होती है जिसके अंदर कैल्शियम आयन अधिकता के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम आयन साधारण प्रकार की मृदा में पाया जाता है। अम्लीय मृदा होती है तो उसमें H+ आयन हो जाता है, और जो क्षारीय मृदा होती है उसके अंदर OH- आयन भी हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके अन्य भी एल्युमिनियम आयन की मात्रा भी हो सकती है। तो साधारण मृदा के अंदर यदि हम KCl मिलाते हैं तो किस प्रकार से आयन विनिमय होता है इसके बारे में अपनी यहाँ चर्चा करें। तो देखो बच्चों साधारण मृदा में KCl मिलाने पर
के प्लस आयन साधारण मृदा से कैल्शियम आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। अब देखो बच्चों, साधारण मृदा के अंदर जो कैल्शियम आयन होता है, उस कैल्शियम आयन को KCl का जो K+ आयन होता है, ये उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अपन रिएक्शन के आधार पर यदि इसको समझना चाहें तो देखो बच्चों, ये आपके हैं साधारण मृदा, यह है आपके कैल्शियम सॉइल। इस कैल्शियम सॉइल के अंदर जो है ये साधारण मृदा है, यदि हम इसमें KCl मिला देते हैं तो ये क्या करता है, ये उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसलिए अपन तीर का चिन्ह इस प्रकार का लगाएंगे। यहाँ से K+ इस कैल्शियम को हटा देगा और यहाँ पे खुद जुड़ जाएगा, और मृदा के अंदर जो पोटेशियम है, पोटेशियम आयन हो जाएंगी, और इधर से CaCl2 अर्थात कैल्शियम आयन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया होगी। इसको यदि हम साधारण रूप से देखना चाहें तो ये एक मृदा का कण है, जिसे मृदा के लिए अपन बोल सकते हैं। इसके चारों तरफ आपके ये जो कैल्शियम आयन है ये अधिशोषित है। मृदा कले के ऊपर क्या है, कैल्शियम जो आयन है बच्चों, ये क्या है, अधिशोषित है। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे जब KCl मिला दिया जाता है, इसके अंदर KCl क्या कर दिया जाता है, ढाल दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके ये कैल्शियम आयन जो होते हैं यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं, और यहाँ पे आपके क्या जमा हो जाते हैं, पोटेशियम आयन जमा हो जाते हैं। इस प्रकार जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया को बोलते हैं अपन धनायन विनिमय। यहाँ से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा और ये आपके CaCl2 बना देगा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि साधारण मृदा के अंदर यदि KCl ढाला जाता है तो Ca+2 कैल्शियम आयन को इसे वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है, जो इस प्रकार से होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बच्चों अपन आगे देखते हैं। अपन ने साधारण मृदा में KCl ढाल के एक बार देख लिया है। अब अपन अम्लीय मृदा के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अम्लीय मृदा में किस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान जो होता है, धनायन विनिमय जो होता है, वो किस प्रकार से होता है। देखो बच्चों, आपके जो अम्लीय मृदा होती है, उस अम्लीय मृदा के अंदर H+ आयन होते हैं। इन H+ आयनों का जो विस्थापन होता है, वो विस्थापन सामान्यतः जो K+ आयन है उसके द्वारा होता है, और वो किस प्रकार से होता है उसको अपन रिएक्शन के माध्यम से देखें तो यहाँ लिख देते हैं। पहले दूसरा उदाहरण है, उदाहरण ये है अम्लीय मृदा में H+ आयन का विस्थापन। अम्लीय आयन का जो H+ आयन है अम्लीय मृदा में, उसका विस्थापन किस प्रकार से होता है। ये देखो बच्चों, ये आपके अम्लीय मृदा है, और ठीक उसी प्रकार से अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन KCl इसमें ढाल रहे हैं, जैसे पहले डाला था वैसे ही अभिक्रिया होगी, और यहाँ पे आपके H+ बाहर निकल जाएगा और ये HCl बन जाएगा। जैसे अभी पहले वाली अभिक्रिया हुई थी, ठीक उसी प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पे होती है। अब अपन आगे देखते हैं कि इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया, और इसमें भाग लेने वाले जो धनायन होते हैं, उन धनायनों को धनायन विनिमय भस्म कहा जाता है। देखो बच्चों, इस प्रकार की जो क्रिया होती है, जो ये क्रिया होती है, इस प्रकार की क्रिया को अपन भस्म विनिमय बोलते हैं। जिस क्रिया के अंदर धनायनों का आदान प्रदान हुआ है, इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, भस्म विनिमय प्रतिक्रिया बोलते हैं। और इसमें भाग लेने वाले जो धनायन होते हैं, उन्हें विनिमय भस्म या फिर धनायन कहा जाता है। तो बच्चों, अपन नोट करते हैं कि इस प्रकार की क्रिया को भस्म विनिमय प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया को भस्म विनिमय
प्रतिक्रिया, इस प्रकार की क्रिया को बच्चों वस्व विनिमय प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? इस प्रकार की क्रिया को वस्व विनिमय प्रतिक्रिया कहा जाता है तथा इसमें भाग लेने वाले धनायन विनिमय भस्म या धनायन कहलाते हैं। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया के अंदर जो भाग लेने वाले क्या होते हैं? भाग लेने वाले भस्म जो होते हैं उन्हें धनायन विनिमय भस्म या फिर धनायन कहा जाता है और इस क्रिया को धनायन विनिमय कहा जाता है। देखो बच्चों, धनायन विनिमय की एक और डेफिनेशन अपन परिभाषिक रूप से अपन यहाँ परिभाषा देखते हैं। स्पष्ट रूप से उसकी जो परिभाषा है धनायन विनिमय की, इसको मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों अपन इसको डेफिनेशन यहाँ नोट करें तो मृदा संकीर्ण द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाता है। देखो बच्चों, शाब्दिक परिभाषा की यदि हम बात करें तो अपन शाब्दिक परिभाषा की यहाँ बात करते हैं। देखो, मृदा संकीर्ण के द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से विशेष धनायन का अधिशोषण साथ ही मूल सतह से मुक्त होने की अभिक्रिया धनायन विनिमय कहलाती है। इसको समझ रहा आप कि किसी मृदा संकीर्ण के द्वारा अर्थात मृदा का कोई कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के द्वारा किसी विलयन अथवा अन्य पृष्ठ से, या तो उस मृदा के विलयन से या किसी अन्य पृष्ठ से, जैसे अपन ने बात की थी मृदा क्रिस्टल के लिए या हुमस से, विशेष धनायन का अधिशोषण अर्थात किसी विशेष धनायन को या तो वो अधिशोषित करे, साथ ही में दूसरे प्रकार के धनायनों को मुक्त कर देना। एक आयन को अधिशोषित करेगी कि दूसरे को विस्थापित कर देगी। ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे होती है उसे अपन बोलते हैं धनायन विनिमय कहते हैं। तो बच्चों, आज ही क्लास में अपन ने आयन विनिमय के बारे में पढ़ा है, आयन विनिमय के प्रकार क्या होते हैं और उसका पहला प्रकार जो है धनायन विनिमय, उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। इससे आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।